50% फल मिलता है। और ये कलिकाल में आप जो कथा सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पे, इसका केवल 25% फल है बस। इसलिए कलयुग में हर चीज 4 बार बताई गई, तब इसका 100% फल मिलता है। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। आज नंदी अपने पिताजी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और तपस्या करने के लिए चले गए भगवान नंदी। भगवान शंकर का कठोर तप, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। कहते हैं हे पुत्र वरदान मांगो। नंदी ने कहा हे भगवान शिव, मेरे पिता दुखी हैं क्योंकि मैं मरने वाला हूं, इसलिए आप ऐसा वरदान दें कि मैं मरूं नहीं। भगवान शंकर कहते हैं अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्ययश्चाक्षयश्चेष्ट सपिता सुहृदः जना। हे पुत्र, तुम तो अजय हो, तुम तो अमर हो, तुम तो कभी नहीं मरने वाले। बोले आपने पहले मेरे पिता से भी यही कहा था। तो वरुण, मित्रा वरुण ने क्यों कहा है कि मैं मरने वाला हूं? क्यों कहा है? बोले मैंने ही वरुण को भेजा, क्योंकि हे बेटा मैंने तेरे से तपस्या जो करवानी थी, इसलिए मैंने ही मित्रा वरुण को वहां भेजा। और महाराज भगवान शिव जी ने अपने गले की माला निकाली और नंदीश्वर जी के गले में डाल दी। उसी समय नंदीश्वर की विशाल भुजाएं, 3 नेत्र, और वो साक्षात भगवान शिव जी के ही समान हो गए। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। वाह, हमारे ग्राम पंचायत होरी गांव से हमारे अनन्य भक्त और भगवान कालिंग नाग देवता के पलकेर भी हैं आप श्री चंद्र सिंह राणा जी, आप पहुंचे, आपके लिए जोरदार ताली। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ने अपने गले की माला निकाली और भगवान नंदी के गले में डाल दी, और उस माला पड़ने से नंदी साक्षात शिव जी के समान हो गए महाराज। 10 भुजाएं हो गई उनकी, द्वितीय शिव के समान हो गए। तयाहं मालया विप्रा सुवया कंठशक्तया त्रक्षोदश भुजांश्चाशं द्वितीया इव शंकर। लिखा है कि नंदीश्वर द्वितीय शंकर के समान बन गए। शिव जी अपना हाथ पर जल निकाल लगे। सुनो जरा, अपनी जटा से महादेव ने अपनी जटा से जल निकाला और वो जल अपने हाथों से नंदीश्वर पर जाकर के छिड़का। नंदीश्वर पर वो जल फेंका महाराज, छिड़का महाराज, तो उस जल का अभिषेक हो गया। किसका? नंदीश्वर का। और नंदीश्वर का उस जल से अभिषेक हुआ और धरती पर 5 नदियां प्रकट हो गई। शिव जी की इतने जल निकालने से थोड़ी सा जल, 5 नदी। कौन कौन सी नदी? जटोदका, त्र्यस्त्रोताश्च, वृषध्वानिरेतिवसै, स्वर्णोदका जम्बू नदी, पंचनद्या परिकीर्तिता। पहली नदी प्रकट हुई जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका,
ये नदियां प्रकट हो गई महाराज। जम्बू नदी, 5 नदियां धरती पर प्रकट हो गई। और भगवान शिव जी ने सिलाद मुनि से उस बालक को मांग करके अपने कैलाश में ले गए और वहां पर भगवान शिव जी का नंदीश्वर यानी नंदीश्वर गणपत्य पद उनको दे दिया। और भगवान शंकर के साथ ही रहने लगे। मरुत की कन्या थी, मरुत कन्या, उस कन्या से नंदीश्वर का उन्होंने विवाह भी करवाया। और तब से भगवान नंदी शिव जी के साथ ही रहते हैं। साधारण नंदी नहीं है महाराज, ये किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। धरती पर जो बैल है वो भी नंदी का ही रूप है। तो इस साधारण नंदी इनको नहीं समझना चाहिए। बोलो नंदीश्वर महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कथाएं तो बहुत है साहब, समय बहुत कम है। अपनी गति से समय इतनी तेज चलता है। 4 बज गई, पता नहीं कब बज रही है 4। बोलो जय श्री राम। यहाँ बैठते ही समय का पता नहीं चलता है। बोलो रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। आगे भगवान भैरवनाथ की कथा का निरूपण किया गया है। भैरव देवता जो हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण अवतार कहे गए। भैरवा पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मन ऊढस्तम्भेन जानन्ति मोहिता शिव मायया। जो बल भैरव जी को शिव जी के स्वरूप में नहीं देखता है, उसकी मति को तो शिव जी की माया ने हर दिया है। इसलिए भैरव देवता को साक्षात शिव समझना चाहिए। पूर्ण रूपो शिव साक्षात। जब ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का अपमान कर रहे थे, मैंने आपको कथा सुनाई है कि मैंने शिव जी के शिवलिंग का पता लगा लिया। ब्रह्मा जी कह रहे प्रमाण क्या है? बोले ये केतकी का फूल प्रमाण है। तो तब भगवान शंकर को क्रोध आया था और भगवान शंकर के क्रोध से यानी भ्रू मध्य से भगवान भैरव का प्राकट्य हुआ और भैरव भगवान को कहा कि जाओ, जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का सिर काट दो। तो भैरव देवता गए और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। आप कहेंगे ब्रह्मा जी तो 4 सिर, तब से 4 सिर वाले हो। ब्रह्मा अलग अलग होते हैं साहब, थोड़ा आप समझो मेरे। कई ब्रह्मा अलग ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मांड क्या है? पातालस्य ब्रह्मलोक पर्यंतम। पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक एक ब्रह्मांड कहा गया है। मतलब नीचे के जो लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, 7 लोग और 7 लोग ऊपर के भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य। सत्य लोक में ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, तो एक ब्रह्मांड हो गया। तो ऐसे कई ब्रह्मांड जो भगवान शिव जी के रोम में रहते हैं। ये रोम कितने? 350 करोड़। तो उतने ही ब्रह्मांड है। कलयुग की आयु है 4,32,000। इसको दुगनी कर दो तो द्वापर की आयु बन जाती है 8,64,000 वर्ष। द्वापर की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दो तो त्रेता की आयु निकलेगी। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दो तो सतयुग की आयु निकल के आती है। तो हमारे 4 युग बीत जाते हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो। तो जब हमारे 4 युग बीत जाते हैं तो इसको महायुग कहते हैं। और हमारे 4 युग जब 71 बार बीते, कितनी बार सुन लो, 71 बार एक मनवंतर होता है। क्या होता है? एक मनवंतर मतलब इंद्र की आयु। इतनी आयु का इंद्र है। कितनी आयु का? जितने हमारे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जब 71 बार बीत जाएंगे तो एक मनवंतर होगा। तो मनवंतर में त्रिलोकी का प्रलय होता है। त्रिलोकी का प्रलय मतलब
ये धरती लोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक, इसका प्रलय हो जाता है जब इंद्र बदलते हैं। और जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, कितने इंद्र, ध्यान से सुनो, जब 14 मनवंतर हो जाते, जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 14 इंद्र बदलेंगे और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा गया है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। तो अलग अलग कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। तो ऐसे ही जब 100 कल्प हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल के, जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं, तब इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। 7 लोक नीचे और 7 ऊपर, एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है जब ब्रह्मा बदलते हैं। और सुनो, जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब भगवान शिव जी की पलकें झपकती है साहब, सदा शिव की केवल पलकें। अब आप लगा सकते हैं कितने शिव जी सनातन है साहब। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव का सिर काट दिया और ब्रह्मदेव ने क्षमा मांगी और काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या पीछे पीछे लगी तो काल भैरव ब्रह्मा जी का वो कपाल लेकर के हाथ में लेकर के भागने लगे। कपालम वेधसम वापि नील लोहित धारया ब्रह्म हत्या